Okay, in 2 minutes I start. Who are there? Tell your name. Who are there? Sir, Aditya. Hello, Aditya. Yes, sir. And one another. Name. Okay. Now I am starting. All of you joined? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. So the topic was number system. Okay. In physics class, you joined? Today you physics class joined? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Oh, so there you saw what is the value of x of quadratic equation? X equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये कैसे आया मैं अभी इसको थोड़ा बता देता हूं ताकि आप लोग को डाउट नहीं रहेगा. एक्चुअली दिस विल बी टॉट इन क्लास 10. ओके. Yes, sir. हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं. बता दीजिए. x minus 4 equal to 0. So what is the value of x? 4, right? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका वैल्यू ये फिजिक्स टीचर ने ये बताया था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये कैसे आया मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ. चलो, a को विजिबल है, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, चलो sir. a को रूट ax इसको ऐसा लिख सकते हैं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. because this become a, this become x square. अच्छा, bx को ऐसा लिखना चाह रहा है 2 into root ax. ऐसा पता है ना? a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? A square Yes, plus sir. B square plus 2AB. प्लस 2ab. ठीक है, ऐसा होता है. तो मैं भी ऐसा ही बनाना के कुछ B. कोशिश कर रहा हूँ. तब 2a इसको a ले लिया है और b ऐसा लेना है ताकि एडजस्ट हो जाए, उसका वैल्यू bx आ जाए. तो क्या करें, bx कितना लेना पड़ेगा? रूट a, सॉरी रूट x बाहर है, रूट ax. चलो हमें bx लाना है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे कि ये bx आ जाएगा? चलो पहले तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कट जाएगा. हाँ. और किससे? रूट ए भी नहीं है, ये और बी. देखो ये और ये सेम आ रहा है. हाँ. Yes, sir. देखो 2 से कैंसिल हो गया, रूट 2 से रूट ए कैंसिल हो गया और x बचा और b x है. अब चलो Yes. तो देखो 2ab ये पूरा हो गया, तो इसको b स्क्वायर भी होता है. 2 रूट a का होल स्क्वायर लिख दिया. Yes, sir. तो देखो ये तो एक्स्ट्रा में आ गया था हमारा. चलो ऐसा लिख सकते हैं इसको. देखो ऊपर वालों को ऐसा लिख सकते हैं. देख लो, फिर से देख लो एक बार ध्यान देकर. Yes, sir. हाँ, एक बार चेक कर लो, गलत नहीं ना? No, sir. हाँ, तो ऐसा लिख लिया. अब बताओ a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बता दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हाँ यस सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, देखो हमारा सी था, सी यहाँ पर है, ये तो एक्स्ट्रा में लिखे इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये बी एक्स है ये भी है, और रूट ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर ये होता है। चलो उधर बी स्क्वायर बाई 4a लिख सकते हैं, इसको इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में इक्वल के उधर आरएचएस में। यस सर, हाँ तो ये माइनस में था इधर प्लस में चल गया, इसका स्क्वायर तोड़ दिया। चलो सी प्लस में उधर जाएगा था माइनस, माइनस में, यहां तक किसी को डाउट बोलो। नो सर, ठीक है चलो अब बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 5. 5. नो 5 नहीं, प्लस -5, -5 रखेंगे तो 25 नहीं दे रहा है क्या? Yes, sir. तब तो इसको ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, देन x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ये तो 5 का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ये मॉड ऑफ 5, और मॉड ऑफ 5 तो 5 आता ही है, तो देखो प्लस माइनस 5, तो x स्क्वायर इक्वल टू b, तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b आएगा। यस सर, ठीक Yes, है sir. यहाँ तक सही है ना? Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, चलो तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो ये केवल रूट एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी, बी स्क्वायर माइनस इसको पूरा सॉल्यूशन करके बाई 4a ऐसा लिख सकते हैं, देख लो इसके अनुसार। यस सर, यस सर, एनीवन डाउट एक बार फिर से चेक कर लो फिर पूछो, बढ़े आगे? सर Yes, फिर sir. समझाइए। हाँ फिर से समझाएं क्या? यस सर। ठीक है चलो यहाँ तक तो क्लियर था ना इधर? Yes, sir. हाँ तो देखो इसको क्या किया, ऐसे पहले ऐसे फिर से ये होल स्क्वायर, इसको कर 4a ऐसे ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा लिख सकते हैं इसको। यस सर। चलो यहां से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये तो पता है ना सबको? यस Yes, सर। sir. तो एक्स के प्लेस पे ये पूरा है तो पूरा लिख देते हैं, रूट एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए इक्वल टू प्लस माइनस भाई स्क्वायर रूट पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4। अब समझ में आया? देखो यस सर। ठीक है इतना लिख सकते हैं। चलो हमें किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का चाहिए ना? यस सर। यस सर, हाँ तो एक्स को यहाँ से अकेले करना है इसको alone। ठीक है यहाँ तक आ गया, सभी को समझ में आ गया? ठीक है ये 10th में है फॉर्मूला, तो अभी बता दे रहा हूँ ताकि चलो यहाँ तक लिख लिया, हमारे यहाँ आया कितना, एक्स प्लस इट इज विजिबल, रुको आई फील द इंक, b by 2 root a equal to plus minus b square minus 4ac by 4a. sir, not clearly visible. Not too visual. Okay, okay. I am bringing new one.
नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir, sir. चलो Yes, b sir. बाई टू रूट ए को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस। इसको अलग अलग कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, और चलो यहां तक किसी को दिक्कत, देखो एनी प्रॉब्लम, राइट। सर समझा sir. दीजिए एक बार। एक बार फिर से यहां से यहां, यस सर। हाँ देखो ये प्लस था इधर, आरएचएस में जाएगा तो ये किस में आएगा, माइनस। Minus. माइनस में, और ये प्लस माइनस पहले से था तो प्लस माइनस ये यहाँ है। अब देखो यस Yes. इसको ऐसे लिखा जैसे 4/9 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो आंसर तो Yes. सेम ही आएगा ना। यस सर। हाँ तो वही Yes, ऊपर को sir. अलग रूट में लिख लिया, नीचे को अलग में रूट में लिख लिया 4a को, हाँ। ठीक है। अब तो नहीं दिक्कत है ना, नो सर। No, sir. ठीक है, थैंक यू। फिर देखो चलो इधर हमें आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। यस सर। हाँ Yes, sir. Yes. ये अच्छा ये भी तो कितना हो जाएगा, अच्छा √4a को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रूट ए, 4 इंटू ए, Yes, sir. ये तो 2 का स्क्वायर है इंटू ए, ये तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट ए नहीं निकलेगा, यस सर। ठीक Yes, है। sir. चलो एलसीएम तो 2 रूट ए ही आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, चलो दे टिल नाउ No problems. कैन आई प्रोसीड, यस Yes. सर। Yes, sir. ओके चलो आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, so root a is multiplication with x, then this side 2a। 2 root a or again root a, then it becomes Yes, sir. 2a। very nice, so this is the formula, so you can remember also this time because in next topic it will be helpful, तो ऐसे आता है। चलो यहाँ कुछ और दिक्कत है, क्या वैल्यू a का ले लेंगे कि ये फिर x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा, बताए थे रिमेम्बर। सर क्या बोले फिर बोले। हाँ आई एम टेलिंग कि a which value doesn't take, will not take, sorry, अच्छा बताया था 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। not defined, already know, 2/0 also not defined, Yes, sir. यस सर। or not defined, undefined means something by 0 Yes, not sir. defined, यही ना। यस सर। हाँ जब मैं 7th क्लास में पढ़ा रहा था तो ये दिया हुआ था 7th क्लास में, a भागा 0 ऐसे करके लिखा हुआ था और लिखा हुआ था नॉट डिफाइंड, 7 को बच्चों को पढ़ा रहा था उसमें ये लिखा हुआ था a/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, Yes. तो आपको पता चल गया ना, sir. वो आपके क्लास में नहीं है नॉट डिफाइंड। तब बताओ a का वैल्यू 0 लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, Yes, sir. यस हाँ, सर। Yes, sir. पहले ही a यहाँ लिख देंगे a नॉट इक्वल टू 0। ऐसे भी बताओ हम किसका सॉल्यूशन निकाले थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी का निकाले थे ना, Yes, 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 sir. तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था। अब बताओ a यहाँ 0 ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगा, बोलो sir. ये No, बन जाएगा sir. लीनियर इक्वेशन, नहीं बन जाएगा। यस सर। तो यहाँ शुरू में ही पहले ही वो मना कर देगा कि a नॉट इक्वल टू 0 लेना है, तो सही में a नॉट इक्वल टू 0 लेना है तो डिफाइंड हो जाएगा, तो पहले ही बोल दिया ये a नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यस सर। तो अब समझ में आ गया ना ये वैल्यू कैसे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन इसी पे बना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये पुट करके ये देख,
सर हाँ Tell. इसमें ए बी सी क्या होगा? ओ ओ डाइवर्टेड। सर हाँ 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 सर इसको इस तरह लिख सकते हैं, मानना होगा सर a इज इक्वल टू अच्छा कांस्टेंट को कंपेयर मानना करो। होगा। ठीक है, हमारे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल दो। यस सर, यस सर। तभी ये निकाले थे, राइट। यस सर, और ये नॉट इक्वल टू 0 था, ये भी था। चलो इस यहाँ रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ ए कितना होगा, देख के बताओ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में कौन है? ए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में कुछ नहीं, 1 होगा, तो ए इक्वल टू 1। अब बताओ फिगर देख के, सॉरी बी कितना होगा? 5 -5 ना। एक्स का कोएफिशिएंट प्लस बी है, एक्स का कोएफिशिएंट -5 है, तो प्लस बी इक्वल टू -5। yes नहीं समझे? सर यहाँ पे तो समझ- प्लस लिखा हुआ है ना? ये प्लस बी एक्स है। यस सर। चलो देखो ऐसे समझो, ऐसे ऐसे इक्वल कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इसमें ए से मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर इसमें 1 से मल्टीपल है, मींस ए को 1 होना पड़ेगा, ठीक है ना? yes sir दोनों इक्वल। अब बोलो बी एक्स इक्वल टू -5x है, तो बी को कितना होना पड़ेगा? -5 सर वहाँ पे -5 थोड़ी ना है, यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ है ऊपर में। ऊपर यू आर नॉट एबल टू no sir she is telling that ये प्लस बी इक्वल टू -5 लिख सकते हैं कि नहीं? no sir she is telling that the question you have written there it is written +5 not -5 ये -5, ओ सॉरी दिस इज माइनस, मींस वो थोड़ा वो हो गया था, ठीक है। yes sir. b -5 राइट। yes यस सर। हाँ हाँ वो दिख नहीं रहा था एक्चुअली, ये थोड़ा वो हो गया था। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू बोलो 6। 6 तो अब वैल्यू पुट करो। पुट करो, ठीक है मैं पुट कर देता हूं। x माइनस बी, बी -5 है, माइनस बी कितना हो जाएगा? +5 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना? -5 का स्क्वायर -4ac, a कितना है 1, c है 6। हाँ 2 Yes, इंटू sir. 1, देखो माइनस माइनस sir. +5 प्लस माइनस 25 ये 24/2, ये 5 प्लस माइनस, चलो 1 और 2, चलो ये 1 हो जाएगा 4/2 और एक कितना आएगा? 2 आंसर आएगा ना, एक बार 5 प्लस 1/2 और एक आएगा -5/1/2, तो इससे कितना आंसर हो जाएगा? 3 और 2, 3 2 आया। Yes, sir. अब पुट करके देखो 3 2 इसको 0 बना रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6 9 माइनस, देखो 0 आ रहा है। yes sir यह सेटिस्फाई कर रहा है, 3 आंसर सही है। यस सर, चलो 2 पुट करो, चलो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, -6 प्लस 6। यस सर। हाँ तो Yes, sir. ऐसे Yes, निकालते हैं। sir. अच्छा फैक्टराइजेशन से भी तो निकाल सकते थे ऐसे करके। इसको ये पढ़ा होगा, पता यस सर, -3x Yes, -2x प्लस 6, राइट। और ये Yes, x -3 -2x -3 यस सर, इक्वल टू 0, x -2, देखो यहाँ से भी आ रहा है x इक्वल टू 2 और 3, ऐसे भी निकाल सकते थे ना। yes यस sir सर। लेकिन यस सर, कभी कभी ऐसा होता है फैक्टराइजेशन सही से हो नहीं पाता है ना। yes sir अच्छा सब में देखते हो, सब में जल्दी से फैक्टराइजेशन कर लेते हो। कोई क्वेश्चन No, ऐसा sir. होता है बहुत No, डिफिकल्ट sir. होता है जो सही से नहीं हो पाता है yes कि sir. नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उस केस में ये वाला आपको हेल्प करेगा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये याद कर लो किस केस में हेल्प करेगा। जल्दी आप फैक्टराइज ऐसे नहीं कर पाओगे कभी कभी। सर तो हर क्वेश्चन में ये, अगर सर लाइक वैसा क्वेश्चन दिया रहा है और हमको x का वैल्यू निकालने बोले तो हम ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी प्रोसेस यूज करो, ये बेटर रहेगा कि तुम्हें वो नहीं लेना पड़े। जैसे देखो ऐसा ऐसा दे दिया क्वेश्चन, चलो इसमें जल्दी से, बहुत डिफिकल्ट होगा ना फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए। Yes, sir. हाँ, तो इसमें तुरंत पुट कर देंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7/2, c इक्वल टू 1, अब ऐसा पुट कर देंगे, ठीक है ना? यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और क्या है मजेदार बात वो बताते हैं। इसका रोटी पर इसका चलो इसका करो तो, चलो मैं ये लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अपना कंपेयर करके लिख लेना। आई ब्रिंग क्लॉथ्स फॉर दिस अल्फा बेटा का सर x का वैल्यू 1 आ रहा है। हाँ वेरी नाइस, x का वैल्यू 1 आएगा, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 है, c इक्वल टू 1 है, तो पहले x इक्वल टू -b, तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a1 2 into 1, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 0 और 2, ये तो 2 में 2 0 ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 नहीं आएगा 1 आएगा, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ चलो ये वेरी गुड, लेकिन इसमें बताना ये ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी कहते हैं x स्क्वायर माइनस 2 into 1 into x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x इक्वल टू, ठीक है ना? Yes, sir. आप बताओ, ठीक है इस बार तो बता दो, चलो आप बताओ तो। Can I erase this? Yes, sir. Yes sir. Okay. So solve this question. This question is little interesting. So your school is taking online classes. Yes sir. Oh, which school do you study? Sir, Godrez Public School. Oh, Gothal. Oh, Tirupati. Yes sir. Okay. Solve. Sir, the answer is not coming. Answer is not coming. That's why I get.
2a। चलो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो माइनस बी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। दिस, यस सर। हाँ तो ये देखे ये निगेटिव आ गया, ठीक है ना, रूट के अंदर। Yes, sir. हाँ तो हम यहाँ से बता रहे हैं कि ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है। यस सर। हाँ ये यहाँ से याद कर लो, जो रूट के अंदर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाँ मीन्स ये बोल रहा है x 0 और x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू 0, x निगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो रूट x का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसका वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट x का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ रूट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव आ गया ना। यस सर। हाँ तो उसको बोलेंगे रियल रूट नहीं है, मतलब रियल नंबर नहीं आएगा। हेलो, यस Yes, सर। sir. हाँ तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अगर if value of b square minus 4ac greater than equal to 0 then रूट्स आएगा, then इसको बोलेंगे रियल रूट्स। then आंसर इज रियल रूट्स, जो आंसर आएगा वो रियल रूट्स होगा, रियल वैल्यू होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये निगेटिव हो गया, मीन्स रूट के अंदर निगेटिव हो गया, तो बोलेंगे इज नॉट रियल रूट, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ तो रूट के अंदर निगेटिव हो गया, पहले हम बोलते हैं रियल रूट नहीं होगा। 11th में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां डिटेल में पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नॉट रियल, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, वो 11th में पढ़ेंगे। तो अभी इतना याद कर लो, ठीक है ना। Yes. हाँ तो रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रियल रूट्स होगा। तो सबसे पहले इस पे फाइंड करने का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये Yes, sir. ठीक है ना। हेलो, यस सर। Yes, sir. ये फाइंड कर लेंगे, पता चल जाएगा लेस देन 0 है, तो पहले ही बोल देंगे रूट हमारा निकलने वाला रियल रूट से नहीं निकलेगा, तो निकालने का जरूरत ही नहीं रहेगा। ठीक है, Yes. चलो ये सब हो गया। तो अब x का वैल्यू ऐसे निकालेंगे जब भी क्वाड्रेटिक दिया हो रहे, किसी क्वेश्चन में आए, फिजिक्स में चाहे तो कल बताए थे 1/0 ना रेशनल है ना इरेशनल, ये अनडिफाइंड है, ये बताए थे ना। यस Yes, सर। sir. हाँ ठीक है, तो आप बताओ 1/1/2 ये 2 लिखे थे ना। यस सर। हाँ Yes, और ये sir. बोल दिए थे 1/1/0, इसको 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, Not defined. हाँ नॉट डिफाइंड, इसलिए तो ये कैसे 0 होगा, जब पहले ही बोल दिया नॉट डिफाइंड, तो कैसे ये डिफाइंड कर दिया कि ये 0 होगा, तो नहीं लिखेंगे। चलो तो अब बताओ यहां से वैल्यू क्या होगा, x/y/z, इसका वैल्यू 2. 2. नहीं, z है, z है, z है, z है। सर एक्स जेड बाय वाई। x z/y, फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ फिर तक, इस आप ऐसे बोल रहे हैं तो फिर यहाँ होना चाहिए ना, 0 पर जाना चाहिए ना, तो यहाँ कंडीशन दे दो g नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. हाँ तो पहले ही बोल दिया g नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये होगा, अगर g 0 होगा तो ऐसा नहीं होगा, तो कंडीशन दे दिया इसको, ये हुआ। चलो ये सब चीज तो बात की बात है, आप टॉपिक पे आते हैं। तो ये सब बेसिक चीज सीख रहे हो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है,
और तीसरा 1/0, 2/0, 3/0, ये अनडिफाइंड होता है। ये सब स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, उसको भूलना नहीं कभी। Next is real numbers. What is the definition of real numbers? Okay. So the combination of rational हाँ. number and irrational number is known हाँ. as real number. Very nice. All numbers एग्जांपल में तो सारे हो जाएंगे, जो रेशनल इरेशनल सारा एग्जांपल्स में। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब रियल नंबर्स, तो सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। ये नंबर लाइन पे सारा नंबर क्या होगा? नंबर लाइन पे रियल नंबर होगा ना। नंबर लाइन पे जो भी नंबर शो करेंगे वो क्या होगा? रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर। तो नंबर लाइन पे सारा नंबर शो कर देंगे। चलो I think I sent notes also yesterday. You saw? Yes, sir. Yes, sir. Short notes are there. This is whole real number. तो ठीक है, ऐसे ये थोड़ा पड़ा। ये पूरा रियल नंबर्स है ना, इसके अंदर जो भी नंबर्स आएगा सारा रियल नंबर्स है। तो इसमें से दो पार्ट हो जाएगा। ये रेशनल नंबर इसके अंदर होगा। चलो ऐसा बोल दें। Yes, sir. ऐसा शॉर्ट में रेशनल नंबर थोड़ा डायग्राम से बताएंगे तो समझ में आएगा कौन किसके अंदर आता है नंबर्स। चलो ये रेशनल नंबर, तो ये रियल नंबर पूरा था, ये पूरा रियल नंबर था। तो ये रेशनल नंबर इतना हो गया, ये सर्कल। तो ये कितना बचा? ये कौन सा बचा जो सर्कल? Irrational number. हाँ, तो ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सर्कल के बाहर इरेशनल नंबर, और पूरा ये जितना इसके अंदर है सारा रियल नंबर। Real number. ठीक है, तो रेशनल के अंदर और क्या क्या आ जाएगा? चलो इंटीजर्स आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. रेशनल के अंदर इंटीजर्स आएगा। और ये देखो, ये रेशनल नंबर के लिए है। चलो ऐसे ये रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। ये सर्कल है इंटीजर्स के लिए। Yes, sir. चलो इंटीजर्स के अंदर कौन सा आएगा? Whole number. होल नंबर, ये होल नंबर। फिगर क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये दोनों सर्कल में, चलो मैं पूछ ही लूं। चलो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, वो कौन सा नंबर्स होगा? Integer.
थोड़ा Negative, इंटेलिजेंस। sir, कौन सा? negative हाँ वेरी numbers. नाइस। हाँ निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स नहीं, निगेटिव इंटीजर्स बोलो। Negative integers. हाँ अगर नंबर बोल देंगे तो नंबर तो ये भी होता है, रियल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर भी होता है, तो रेशनल नंबर थोड़ी ना इसमें आ जाएगा, नंबर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। नेगेटिव नंबर। हाँ नंबर में तो सारे आ जाते हैं। तो ये पार्ट बच गया, सैडेड पोर्शन बच गया, ये निगेटिव इंटीजर्स, ये सैडेड पोर्शन। ठीक है, ये समझ गया। ठीक है, लिखने का। Yes, sir. तो होल नंबर्स के अंदर कौन सा हो गया? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। चलो होल नंबर के अंदर ऐसे, ठीक है, नेचुरल नंबर और जीरो, ये पूरा मिलके ये जीरो अकेले होगा, ऐसे होगा। तो बहुत सारे नंबर नहीं होंगे, वो जीरो होगा केवल, ये इसके बाहर है जीरो, और ये नेचुरल Yes. नंबर, तो ये पूरा बन जाएगा होल नंबर। ठीक है ना? तो इसमें इस Yes. गैप में जीरो आ जाएगा, इस गैप में कौन आएगा? -1, -2, -3, इस गैप में कौन आएगा? 1, 2, 3, ऐसा आएगा। ठीक है ना? यस सर। अब बोलो इसमें कैसा कैसा आएगा? Fraction और Minus. उसके negatives. -1/2 हो जाएगा, √4 भी वही है ना, हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, इस गैप में सारा। तो चलो Sir, वैसे one. root 4. Yes, Sir, sir. root 4 भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ एकदम लिख सकते हैं, व्हाई नॉट, √9 भी लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ चलो इस गैप में बताओ, इस डायग्राम, √2, √3, √5, √2, √3, √5. ठीक है, और पाई भी बताया था। 7. Yes, sir. हाँ ई भी बताया था। √7. Yes, sir. ई के Exponential. बारे में मैंने लिख के भेजा था, जैसे पाई का वैल्यू होता है ना, उसका एंड ही नहीं होता है, क्या आगे चल रहा है उसका, Yes, sir. नॉन रिपीटिंग टाइप, उसी तरह से ई का भी वैल्यू आता है। तो एक बताया था, क्या लिख सकते हैं? पाई इक्वल टू 22/7, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट? Yes, sir. Sir, wrong. Wrong, because pi is irrational. Why 22/7? 7. ये रेशनल है ना? Rational. Yes, Yes. sir. हाँ, तो Yes, इन sir. दोनों सही नहीं है ना, तो ये बुक में ऐसे लिखता होगा जनरली, पाई अप्रोक्स मीन्स लगभग इक्वल है, ठीक है Yes, ना? sir. ऐसे करके अप्रोक्स। जैसे देखो किसी के पास 50 रुपीज है और किसी के पास 50.1 रुपीज है, तो बोलेगा क्या अंतर है, दोनों थोड़ा लगभग तो इक्वल है ना, तो ऐसे लिखते हैं अप्रोक्स। तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो अप्रोक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या तो अप्रोक्स 3.1 ठीक है। Yes, यस sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, वेरी नाइस। आवाज क्या चीज का आ रहा है? चलो कैन आई इरेज? Yes, यस sir. वेरी नाइस। So you can search on net what is the value of x square. Okay, यस X plus? what is the X value square. of a square root of x square? Yes, sir. ठीक है ना, और 1/0, ये सब सर्च करके देखना क्या देता है, ठीक है, तो पता चल जाएगा। हाँ तो आई गिव a lot of questions also, लेकिन after finishing the chapter we will solve all questions. Okay, यस ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चंस भी बहुत सारे उसमें दे दिया हूँ, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद वो सॉल्व करेंगे वो सब। चलो नेक्स्ट है रियल नंबर्स एंड रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस एंड देयर डेसिमल expansion. ये टॉपिक है नेक्स्ट। क्या
फर्स्ट चलो 0.4 रेशनल है या इरेशनल? सर रेशनल. Rational. Because 4 by 10 Rational. and again Yes. 2 by 5. P by Q and PQ. Sorry. And 1.3333 ये रेशनल था क्या? सर रेशनल. हाँ रेशनल. Rational. हाँ तो आप बताओ. सर इरेशनल. Irrational. हाँ इसमें पता नहीं चल रहा है क्या रिपीट कर रहा है. इसमें तो 333 रिपीट कर रहा है. इसमें कभी 100 रिपीट कर रहा है, कभी 1000, कभी 10,000 ऐसे करके. तो इस टाइप के नंबर्स इरेशनल नंबर्स. Irrational. ठीक है ना. जितना Yes, भी sir. स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू इसी टाइप का रहेगा. क्या रिपीट कर रहा है वो पता नहीं चल पाएगा. तो उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे. तो ये दो टाइप का हो गया. ये क्या हो गया? रेशनल हो गया है ना. डेसिमल में है लेकिन ये रेशनल है. और ये क्या? इरेशनल है. तो ऐसा है 3 टाइप्स पढ़ेंगे. वेरी नाइस. तो रियल नंबर्स में इसमें दो डेसिमल एक्सपेंशंस वाले हो जाएंगे. वो होंगे फर्स्ट फर्स्ट है इफ दे रिमाइंडर हाँ ये रिमाइंडर बिकम्स जीरो का मतलब ऐसा केवल नहीं समझना. इसका कहने का मतलब जैसे ऐसा वाला केवल नहीं समझ लेना कि ये रिमाइंडर बिकम्स जीरो. इसका कहने का मतलब है ऐसे लगाएंगे ना जैसे 5 को लगा दिया 4 1 फिर यहाँ डेसिमल दिया यहाँ जीरो उतरेगा 2 पॉइंट. समझ गए ना. Yes, sir. हाँ तो इसका कहने का मतलब यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा दूसरा अर्थ निकालना है. इसका कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद भी डिवाइड करते रहेंगे ना तो अंतिम में वो कट जाएगा. ठीक है ना. Yes, sir. हाँ तो इसका Yes, मतलब sir, अभी sir. यही समझना. हाँ बोलो. एनी प्रॉब्लम? नो सर. हाँ या मतलब हमारे लिखने का मतलब यहाँ पर यही है इसलिए बता दे रहा हूँ. पहले बता दे रहा हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट केस होगा रेशनल नंबर में डेसिमल में इफ द रिमाइंडर बिकम्स जीरो. ये बोल रहा है while dividing with the decimal expansion decimal expansion नहीं सॉरी अब मैं दूसरा कह रहा हूँ. सॉरी. पापा गेट हटा दीजिएगा. गेट हटा दीजिएगा. Whose phone is? Please silent your mobile. Who is doing like that?
चलो इसमें बोला है इफ द रिमाइंडर बिकम्स 0। हाँ इसका मतलब अभी लिखा दें, इट मींस व्हाइल डिवाइडिंग इफ वी गेट 0 as the remainder after some steps then the decimal expansion of such number is called terminating। ठीक है ना? तो जैसे ठीक है, बताओ 2/5 ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? सर टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉट टर्मिनेटिंग, डिवाइड करके देखो, सर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। चलो ठीक है, 1/8 टर्मिनेटिंग है कि नहीं? सर टर्मिनेटिंग है। ओके, अदर विल टेल दिस टाइम। This number is terminating or not? चेक दिस टाइम। तो इस बार तो डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बताओ अदर्स, हु इज अटेंडिंग क्लास? अदर्स? सर नॉन टर्मिनेटिंग है। हाउ? सर क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं टूट पा रहा है, इसमें 13 भी आ रहा है। you know हाँ, right you are telling that। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर। तो इसको इरेज करें। हाँ तो 8 2/8 ये टर्मिनेटिंग है, डिवाइड करके बताते हैं। फिर उसके बाद एक फार्मूला निकालते हैं, 8 से 2 में डिवाइड किया 0.65, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग। चलो 2/3 किया 0.6, 18, फिर अगेन 6, फिर अगेन 6, फिर अगेन 6, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग करते रहेगा सर। हाँ। लेकिन ये तो छोटा है तो हो गया, डिवाइड कर दिया, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर ऐसा रहेंगे 1024 तो कैसे ये देखेंगे? तो इसके लिए मैं एक बता देता हूं। If number is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है ना, then it become terminating। ठीक है, m n नॉन नेगेटिव। ठीक है, आप बताओ, ठीक है ना? यस हेलो, सर। हाँ तो अब देखो अब पहचानना आसान हो गया। जैसे 125 लिखो तो 5/125 को देखो, इसको पहले फैक्टराइज करो। 5 to the power 3. हाँ 5 क्यूब बोलो, 5 to the power 3। ठीक है, तो देखो 2 to the power, यहाँ m कितना है बोलो, m कितना ये भी बता दो। N3 NM अब बोलो 0. N3M0. हाँ देखो a to the power 0 क्या होता है वैल्यू? 1 हाउ यू नो प्रूफ? नो सर। हाँ ओके आई टेल। No. अच्छा दिस यू नो, राइट? दिस यू नो। Yes, sir. अच्छा दिस आल्सो यू नो, दिस आल्सो यू नो। Yes, यस sir. सर। 8th class। अब put m equal to n, put m equal to n, now put m equal to n, अब put m equal to n, now take 1 equal to a to the power 0 came। Yes, sir. हाँ तो हाँ, और there is one condition, a not equal to 0, because यहाँ a 0 पुट करेंगे फिर से डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो a to the power 0 व्हाट इज द वैल्यू? 1. 1। तो देखो 1 को ऐसा लिख लिया जैसे 5 क्यूब था, तो 2 to the power m, तो 2 to the power 0 है, तो देखो Yes. m 0 है, बोले n 3 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। चलो आप पहचानो। ठीक है, सम क्वेश्चन आई गेट।
सर हाँ टेल फिर से बताइए इसको, और फिर ठीक से है। बताइए सर ये कैसे हाँ हुआ। हाँ ऑफ कोर्स। चलो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता चल गया नहीं? जैसे देखो 2/5 जैसे डिवाइड दिया, एक कट गया ना डेसिमल के बाद। यस सर। देखो 1/8 को डिवाइड दो, कटेगा ही नहीं। चलो ये भी कट गया यस सर। 0.25, ये भी कट गया। सर हाँ सर बोल। ये सिर्फ 2 और 5 के केस में क्यों होता है, क्यों नहीं 3 होता है या फिर 7 या फिर कुछ और प्राइम नंबर? हाँ तो डिवाइड कर दो, चेक कर लो ना 3/, उस नंबर में डिवाइड होगा ही नहीं, देखो करो। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। 7 का भी कर लो, चेक कर लो। नॉन टर्मिनेट होगा सर। फिर अगेन देखो 4 रिपीटिंग। So can we prove that the number which are in the form of 2 to the power m and 5 to the power n are terminating? सर मेरा बताइए। हाँ प्रूव करना है a to the power a terminating दिस ना। Yes, sir. Yes, sir. नंबर अगर m पुट करें m0 n0 तो ये तो इसके लिए ट्रू है, m equal to 1 n equal to 0, this become 2 and 5, Yes. m equal to 2 n equal to 2, then this become 420. सिर्फ कुछ समझ नहीं आया। हाँ अच्छा मैं समझाता हूँ, पहले ये चेक कर रहा हूँ क्या क्या हो रहा है इसमें, इसका प्रूफ देखते हैं। this number 5 to 8 20. हाँ देखो एक्चुअली में देखो मैं जहां तक जान रहा हूं कि एक्चुअली में क्या होता है, हमेशा डेसिमल के बाद देखो जैसे 7 रहेगा, डेसिमल के बाद हमेशा 0 उतारना पड़ता है कि नहीं? यस सर। अब देखो 5 और 2 के टेबल में ही सारा नंबर होगा जो 0 को कैंसिल कर सकता है, बाकी किसी के टेबल में ऐसा नहीं होगा कि हमेशा 0 को कैंसिल कर पाएगा। Yes, sir. देख लो 3 का हमेशा कैंसिल कर पाएगा, देखो 3 1 जा 3 2 जा 6 कि 0 आ रहा होगा No, sir. एवरी केस में। 7 का उसी तरह केस चेक कर लो, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21। No. यस सर। हाँ तो ये मैं ऐसे करके मतलब चेक कर रहा था कि क्या क्या केस हो रहा है, मैं इसका ऑलरेडी प्रूव करूंगा 40 को, मैं इसका ठीक है इसका दिमाग रखता हूँ, लेकिन जनरली ऐसे देखना कि जैसे क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, जैसे हमेशा डेसिमल के बाद 0 यहाँ उतारना पड़ रहा है कि नहीं हर केस में? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी ऐसा सोचे हो कि हर केस में 7 और 3 डिवाइड करेगा?
कभी 7 3 या अदर्स No, जिसके sir. टेबल में आता है, No. क्योंकि 2 और 5 के ही केवल टेबल में आएगा कि जीरो आ पाएगा। Yes, sir. हाँ, तो इस कारण से अदर्स नहीं कर पा रहे हैं। 8 का भी वही केस है। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें टर्मिनेटिंग का कुछ सॉल्व कर लेते हैं। इसको पी फॉर्म में बनाने के लिए दिया, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, पी बाई क्यू फॉर्म। Sir, 4/3. 4/3, ओके। दिस Sir, 70/33. 70/30, राइट। तो इसको बनाने का तरीका ऐसे है, x इक्वल टू 1.3333 ऐसे, ठीक है। चलो Yes. इसमें 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10x. 10x 10x। इधर भी 10 से मल्टीपल इसमें करो, क्या होगा बताओ? 13.3333. 13.333, And other. ठीक है। अब बताओ, Yeah. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। चलो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? बोलो। -9x -9x ना? -9 यस सर -1 + 9 ये कितना वैल्यू होता है? ये कितना वैल्यू होता है? -9. -8 हाँ -8, तो वही है ना, -8. 1 into x और 10 into x, -9x, ये 10 बड़ा, ठीक है। यस सर हाँ यहाँ बताओ, -12 -12 और 0 0 0, -12 हाँ -12, 0 यस ठीक सर है। तो -9x इक्वल टू -12 हो जाएगा। माइनस x इक्वल कैंसिल टू, माइनस कैंसिल हाँ माइनस कैंसिल तो 4/3, माइनस कैंसिल हाँ कैंसिल किया ना 4/3। तो ऐसे बनाएंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, यस सर ठीक है। सर बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है. लॉन्ग प्रोसेस ना, यू विल थिंक इमीडिएटली देन इट विल बी सॉल्व। ऐसे लिख लिया, 10x किया 13.3, ऐसे लिख लिया, सब्ट्रैक्ट किया 9x.12, तो यहाँ से x इक्वल टू 12/9। सर मेरे बुक में एक चीज लिखा हुआ है लाइक 1.2222, अगर वो दिया हुआ है ना बहुत दूर तक, तो इसको हाँ। हम लिख सकते हैं 1 + 0.2 पे हाँ। बार. ये उसके तो बाद फिर 0.2 पे अगर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/9 और फिर ऐड कर दो. 2/9, यस सर. अच्छा ठीक है, ठीक है, उसी प्रोसेस से तुम इसका आंसर लो। बोलिए. हाँ 2/9 जीरो के केस में, हाँ एकदम एकदम ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अगर ये बोल रही है कि जैसे 15.3333 ऐसा हो, तो इसको ऐसा लिखिए 15.3 बार, तो 15 + 0.3 बार ऐसा लिख सकते हैं। यस सर. हाँ, तो इसको ये पूरे अंक को ले लिया और एक रख लिया 19, राइट, यू आर टेलिंग। यस सर. हाँ देन अगेन आई, सर तो ऐसे भी बना, ठीक है। सर इसको एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं ना. हाँ, if answer is given, how can you not use? Use any method. Yes. This number is terminating or no? Sir, terminating. तो इसका पहले 5 to 5
0। इसको ऐसे नहीं करो, 5 to 5 into 10, ये क्या हो जाएगा 5 5 to 5। नॉन टर्मिनेटिंग है। Oh, this is not terminating. यस सर, 7 and 3 is coming. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। Not. Next, last. This terminating or not? सर टर्मिनेटिंग। हाँ, without doing calculation, because if 1 पे 0 होगा तो ऑलरेडी ये 2 to the power a और 5 to the power b में m और n लिख सकते हैं। तो ये यस सर, terminating। तो ऐसे 0 वाला तो सिंपल पड़ा होगा। ये बिना डिवाइड किए हुए कैसे डेसिमल के बाद लिखेंगे? यस सर, कितना होगा? 0.0005 0.0005। ओके, राइट, ठीक। तो देखो सबसे पहले ये ऊपर वाला को लिख देते हैं 5 और उसके बाद देखते हैं 4 0, तो 4 अंक के बाद जाना 1 2 3 4, उसके बाद डेसिमल बैठाना, यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे, जो है उसको 0 दे, Yes, यही sir. आएगा ना? यस सर। हाँ, तो ऐसे करें। जूनियर में पढ़े थे। So we will continue day after tomorrow. Okay. यस सर, Now class 7. Okay. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। हेलो सर, 7th क्लास है अभी। हाँ, क्लास 7 का। मैथ ही ना सर?